हेलो एवरीवन। हम लोगों का मानचित्र चैप्टर स्टार्ट हो चुका था। उसके अंदर हमें पढ़ना है आज मानचित्र के 3 घटक। मानचित्र के 3 घटक होते हैं जिसे DDS कहा जाता है। डी का मतलब डिस्टेंस, जिसे स्केल भी कहते हैं। स्केल होता है बेसिकली इसका मतलब दिशा, डायरेक्शन, प्रतीक, सिंबल। सबसे पहले बात करते हैं दूरी की। ये स्केल होता क्या है? मानचित्र में किसी स्थान की वास्तविक दूरी को छोटे रूप में दिखाने के लिए स्केल का यूज़ किया जाता है। हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, उसके लिए ग्लोब या मानचित्र का यूज़ किया जाता है। जब छोटे स्थानों का यूज़ किया जाता है तो मानचित्र को हम लेते हैं और उसके अंदर किसी स्थान को दिखाने के लिए उसकी वास्तविक दूरी कितनी है ये दिखाने के लिए हमें स्केल को यूज़ करना पड़ता है। जैसे मानचित्र पर दिखाई गई दूरी और वास्तविक दूरी के बीच का जो अनुपात होता है वो स्केल कहलाता है। मतलब जो वास्तविक दूरी है, जितना डिस्टेंस है वो, और जो मानचित्र पे दिखाई गई है दूरी, उसका जो अनुपात होता है वो ही स्केल होता है। ये इसकी परिभाषा है। एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ। मैप में लिखा, जैसे आपने देखा होगा, मैप में लिखा रहता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। इसका एक एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दे रखा है, NCERT की बुक में। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा, ये लिखा हुआ। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पे 2 सेंटीमीटर की दूरी में व्यक्त किया गया है। इसका मतलब है कि मानचित्र में 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाया गया है। अगर कोई दूरी 5 किलोमीटर की है तो उसे उसके अंदर 1 सेंटीमीटर स्थल के रूप में दर्शाया गया है मानचित्र पे। क्योंकि मानचित्र में हम बिल्कुल एग्जैक्ट दूरी रखेंगे तो वो छोटा सा मानचित्र किस तरीके से हमें बता पाएगा। इसलिए हम 5 किमी को 1 सेंटीमीटर में रखते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये आपका पैमाना जो है, जो स्केल है, वो दर्शाता है। इस तरीके से जो स्केल होता है वो किसी भी मानचित्र के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मानचित्र पे 5 सेंटीमीटर, ये वाली बात मैंने आपको बता दी थी। स्थल के, लेकिन यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं बड़ी उसकी, तो स्थल के 500 किलोमीटर को किस में दर्शाया जाएगा? 5 सेंटीमीटर में। अगर कोई दूरी 500 किलोमीटर है तो उसे 5 सेंटीमीटर में दर्शाया जाएगा, और कोई 5 किलोमीटर है तो उसे 1 सेंटीमीटर में दर्शाया जाएगा। इसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। इसका मतलब आप इसे ईजिली ऐसे याद कर सकते हैं। बड़ा क्षेत्रफल है तो छोटा पैमाना लेते हैं, और छोटा क्षेत्रफल है तो बड़ा पैमाना लेते हैं। सिंपल सी बात है, ये याद हो गया आपको तो सिंपल है सब कुछ। उसके बाद आती है दिशा। हमने पढ़ा अभी दूरी, स्केल, उसके बाद आता है दिशा। अब दिशा क्या होती है? दिशा मतलब डायरेक्शन। दिशा हमें बताती है कि कोई स्थान किस ओर स्थित है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये हमारी दिशाएं हैं, हम लोगों को पता है। तो यह दिशाएं जो होती हैं यही हमें दर्शाती हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है। इनसे ही हमें ज्ञान होता है। जैसे कि आपकी बुक में दे रखा है, देखिए, ऊ मतलब उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, ये चारों दिशाएं इस तरीके से होती हैं। ऊपर की तरफ उत्तर, और ये जो बीच में है, ये वाली जो लाइनें हैं, इन्हें उप दिशाएं बोला जाता है। ये तो है मुख्य दिशाएं, कौन कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उप दिशाएं कौन सी हैं? उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब और दक्षिण पश्चिम। ये होती हैं उप दिशाएं। अब बात आती है प्रतीक की। प्रतीक क्या होता है? मानचित्र में सभी चीज़ों को चित्र के द्वारा नहीं दिखाया जा सकता। पॉसिबल नहीं है कि हम चित्र के द्वारा मानचित्र पे हम उसे प्रकट करें।
इसके लिए क्या होता है, कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। इसके लिए कुछ चिन्ह होते हैं जो कि विश्वव्यापी भाषा जिसे बोला जाता है, जिसे आसानी से समझा जा सकता है। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक इंटरनेशनल सहमति है कि ये प्रतीक जो होंगे हर जगह एक ही तरीके के होंगे और इनका रंग होता है, जो भी ये होते हैं सिंबल्स, इन्हें हर जगह एक ही माना जाएगा। इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर कोई सड़क है तो वहाँ पे सीधी रेखा दिखाई जाएगी। अगर रेलवे लाइन है तो वहाँ विशेष तरीके की रेखाएं दिखाई जाएंगी, जैसे कि ट्रैक बना रहेगा, इस तरीके से वहाँ पे ट्रैक बनाया जाएगा। मैप में इस तरीके से दर्शाया जाता है। अगर कोई नदी है तो नीली रेखा दिखाई जाएगी, नीले रंग से इस तरीके से लहराती हुई दिशा दिखा देंगे। मंदिर है तो वहाँ पे विशेष तरीके की चीज़ें होंगी, जैसे कि इस टाइप से बना देंगे, जिससे कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा मंदिर सा लगेगा। मस्जिद है तो उसे उस तरीके से दिखाएंगे। मतलब इस तरीके से ये कुछ चिन्ह होते हैं जो कि सब लोगों को मान्य होते हैं, और ये जो मैप पे होते हैं सबको पता होता है, हमें इनका ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद आते हैं रंगों की। कुछ रंग भी इम्पॉर्टेंट होते हैं जिन्हें प्रतीक कहा जाता है, जैसे नीला रंग, जल स्रोत, अगर जल से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो वो नीली होगी। अगर हरा रंग है तो वो हमें वन को दिखाएगा कि इस जगह वन है, और अगर भूरा रंग है तो वो पहाड़ों को दिखाएगा। तो इस तरीके से नीला रंग जो है वो जल स्रोतों को, मतलब जलाशय जो कुछ भी होते हैं इन सबको दिखाता है। मैदान जो होते हैं वो हरे रंग के होंगे, जिनमें वन भी आ जाएंगे। भूरा रंग मैंने आपको बता ही दिया है। और पीला रंग नहीं दे रखा है इसमें। पीला रंग किसे दर्शाएगा, बताइए मुझे, फटाफट बताइए। पीला रंग जो होता है वो, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, बता रहे हैं, चलिए मैं बताती हूँ। पीला रंग पठारों को दर्शाता है, ठीक है। तो इस टाइप से रंग दिए हुए होते हैं। तो इनका महत्व क्या होता है, मानचित्र को समझना आसान बनाते हैं। ये जो प्रतीक होते हैं इनके द्वारा हम मानचित्रों को आसानी से समझ जाते हैं जब हमें ये सिंबल्स पता होते हैं। कम स्थान में अधिक जानकारी दे देते हैं। छोटे स्थान में जरा सी ये चीज़ें बनाई और हमें ज़्यादा जानकारी मिल जाती है। पूरी दुनिया में लगभग समान प्रतीक उपयोग किए जाते हैं। अब जो है देखिए, हमें क्या पता चला है इस चैप्टर से। मानचित्र के तीनों घटक, जो दूरी हैं, दिशा हैं, प्रतीक हैं, ये सब जो हैं हमें पढ़ने के लिए बहुत आवश्यक हैं। इनके बिना हमारा जो मानचित्र होता है वो अधूरा है, वो चैप्टर ही हमारा जो होता है वो अधूरा होता है, ठीक है। उसके बाद आती है बात कुछ क्वेश्चंस की, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दो चीज़ें और आपकी रह गई हैं इसमें, जिसे रेखा चित्र और खाका बोला जाता है, प्लान बोला जाता है। वो मैं आपको नेक्स्ट जब चैप्टर करवाऊंगी तो बताऊंगी, और कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी इम्पोर्टेंट। जब तक के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।